स्पीकर रहे, इस नेशनल असम्बली के पहले स्पीकर थे। उसके बाद दूसरे स्पीकर एक्टिंग स्पीकर थे जो कि तमीज़ुद्दीन खान थे, जो कि 1948 से 1954 तक रहे। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुकाबला डॉक्टर इबादुल्लाह खान से होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। 10 बजे का टाइम था, तकरीबन 11:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ, 1.5 घंटे की ताख़ीर से। और जो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, चूँकि ये खुफिया रायशुमारी नहीं है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए खुफिया रायशुमारी होती है और वज़ीर आला के लिए शो ऑफ हैंड का तरीक़ाकार अपनाया जाता है। अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त आज़ाद रुकन हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी और इसीलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी क्योंकि उन्होंने नामज़द होना था। वो नामज़द थे वज़ीर आला के लिए और इस वक्त वो नामज़द हैं वज़ीर आला के लिए और उनका मुकाबला डॉक्टर इबादुल्लाह से होने जा रहा है इस असम्बली में। और इसके साथ साथ कुछ और अराकीन भी ऐसे थे जिन्होंने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया था। तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अली अमीन गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला का इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, उनकी हिमायत हासिल है। और अगर KP असम्बली में नंबर्स की बात कर ली जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नंबर्स इस वक्त 87 हैं, टोटल नशिस्तें उनकी 87 बनती हैं और JUI की 9 नशिस्तें हैं इस वक्त KP असम्बली में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर ली जाए तो उनकी 9 नशिस्तें हैं। जनरल नशिस्तें जो उन्होंने जीती वो 5 थीं, उसके बाद उन्हें 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया और 2 ख़वातीन की नशिस्तें मिलने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद इस असम्बली में 9 हो चुकी है। और इस वक्त आप कौमी असम्बली के मनाज़िर देख रहे हैं। कौमी असम्बली में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं। आज स्पीकर का इंतखाब इस वक्त जारी है। खुफिया बैलेट बॉक्स में इस वक्त अपने अपने वोट कास्ट किए जा रहे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। फ्रंट रो में उनके लिए सीट रिज़र्व की गई हैं, जैसे कि हमने कल भी देखा कि फ्रंट रो में उनके लिए सीट जो थी वो रखी गई थी और इस वक्त वो जहां पर जो ऐवान के अंदर लोग मौजूद हैं उनके साथ मिल रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ यहां पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन मुंतखब होकर इस ऐवान में पहुंचे हैं। उन्होंने उठकर इनके साथ मुलाकात की है, इनके साथ मुसाफा किया है और कुछ ही लम्हे पहले मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और कौमी असम्बली का ये 23वें स्पीकर हैं जो कि नए स्पीकर बनने जा रहे हैं और ये 16वीं कौमी असम्बली है जो कि तश्कील पाई है। इससे पहले 22 स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। अगर हम इनकी डिटेल्स की बात कर लें तो सबसे पहले जो नेशनल असम्बली के स्पीकर थे वो मोहम्मद अली जिनाह थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह, जो कि 11 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक। You are custodian of the house. You don't belong to the party. You belong to this house. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the House has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the House is incomplete. Not only the House has to be in order, but the House has to be full. House has to be complete. बराए मेहरबानी इतनी गुजारिश हमने कल कर दी थी। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर आईन और कानून का है, हमने ये उठाया है, आपसे रूलिंग मांगी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है, उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स है और 20 वुमेन है। हमारे 8 वुमेन ने आना है KPK से, 12 वुमेन ने आना है पंजाब से। ये इस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखा है। बिफोर दैट टेक प्लेस, मिस्टर स्पीकर काइंडली, बिफोर दैट द हाउस इज इनकम्प्लीट। देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन। हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड। कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन 18 टाइम्स हुआ था, 18 टाइम्स। व्हाई? Because they couldn't get the consensus on a candidate. It's a constitutional issue. आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं
कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है, इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये जो आपके पास ओहदे बांटने बैठे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते, दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं। वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम कि आप पुट ऑन होल्ड कर दें। एवरी वोट काउंट्स इन ए डेमोक्रेसी एंड वी हैव 23 more votes, 23 more honorable members to come and take the seats in this house. We are here. You are custodian of the house. Kindly do not affiliate yourself. Do not affiliate yourself with the party. बैरिस्टर साहब, इस पे आपकी रूलिंग चाहिए। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा मेरे असेंबली के सेक्रेटेरिएट या मेरे पास क्या तरीका है असेस करने के who has been duly elected or not? एक सेकंड, क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे होता है कि स्पीकर यहाँ फॉर्म 45 जो है वो देखना शुरू कर दे मेंबरान के? कभी ऐसे हुआ है या हो सकता है? उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी ड्यूटी। आप तशरीफ रखिए, आपका पॉइंट आ गया। जी, राना तनवीर हुसैन साहब। सर मैं एक स्पीकर साहब, देखिए जब आप बात करते हैं ये तो वो सुनते हैं, आपने इनको जब वो बात करते हैं तो आप सुनते नहीं। हमने बड़े बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें। स्पीकर साहब, हमने बड़े हौसले से इनको सुना, आप मेरी बात तो सुन लें। बैरिस्टर साहब इसका जवाब दीजिए हौसला पैदा करें कि जब आप बात करते हैं तो सारा हाल सुनता है खामोशी के साथ, जब वो उस साइड से बात होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे इस तरह तो ना करें। उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब के टिकट पे ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के, और मैं कहना चाहता हूं स्पीकर साहब, आप ये जो उमर अयूब है, इसके चेहरे पे वो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लोटा है, अयूब खान का पोता। ये कौन सी पार्टी में उमर अयूब नहीं गया? का इलेक्शन है जी सर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, इसी ऑगस्ट हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है। सर गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है। एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सिर कट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। हमारा खून यहाँ पे, हम लोग अपना खून। थैंक यू जनाब। जी प्लीज, शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। ये इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है, आज तो बड़ा अहम दिन है, आपको पता है। जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन मबजूल करना चाहता हूं कि एज पर रूल 17 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। थैंक यू, आप तशरीफ रखिए। जी बस आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें। देखें उमर अयूब साहब, all those who have been notified by the election commission are the honorable member of this august house. Please. Ji. आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें,
जो भी करे, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। अगर आपका स्पीकर ही नहीं होगा, आप इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगे, तो पहले ये शुरुआत करें ना। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने दे दिया, अब वो उनका हक बनता है, फिर अगर कोई बात करना चाहता है तो देखें। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे, प्लीज काइंडली। देखें उमर अयूब साहब, आपने फरमाया और मैंने फौरन आपको दे दिया है फ्लोर, अभी आप तशरीफ रखें। देखें, एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा। आपको यह भी पता है, अगर आप ये मुझसे रूलिंग लेना चाहते हैं, तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। ये आप बाहर लड़े लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। और आर्टिकल 65 के तहत उन्होंने यह हलफ लिया है, आप तशरीफ रखें। जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं जी। So, election of the speaker. Let's go ahead with our item number 3. Today, the members of the National Assembly will elect their speaker and deputy speaker. There are 2 validly nominated papers for the election of speaker. So, the member who will secure more votes than the other will be declared to have been elected as speaker. I read out the names of the members who have been duly nominated along with the names of their proposers. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab, proposed by Sahibzada Sibghatullah, Mr. Ali Muhammad, Dr. Amjad Ali Khan. 3 nomination papers were received and accepted. Sardar Ayaz Sadiq Sahab, proposed by Mr. Sayyid Naveed Qamar, Chaudhry Salik Hussain, Mr. Abdul Aleem Khan, Mr. Awais Ahmad Lagari. 4 nomination papers were received and accepted.